उसके तो ये दो ही पेज थे। 20 इधर 65 चलिए भाई चलिए भाई आवाज आ रही है? नहीं आ रही। बोलिए आवाज आ रही है? आप आंचल हीतल? यस सर। तो हम वेक्टर की बात कर रहे थे और अभी हमारा वेक्टर जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? डॉट प्रोडक्ट। उसी पे क्वेश्चंस कर रहे थे अपन, एक दो और करेंगे अभी। लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Decompose the vector. Decompose the vectors 6i cape minus 3j cape minus 6k cape into a vector which are parallel and perpendicular to vectors I k plus j k plus k k, I k plus j k plus k k, which are parallel and perpendicular to the vector I k plus j k plus k k. अब देखो, मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लेता हूं। लेट ए वेक्टर इक्वल 6i केप माइनस 3j केप माइनस 6। अब इस वेक्टर को दो वेक्टर में आपको डिवाइड करना है।
इस वेक्टर को हमें दो वेक्टर में डिकम्पोज करना है। कैसे? ए वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। और इस तरह से है कि जैसे A1 वेक्टर इज पैरेलल टू, इसको B वेक्टर मान लेते हैं, IK प्लस JK प्लस KK। बेटा उसने बोला डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब दो पार्ट में डिवाइड करो, जिसमें से एक पार्ट इसके पैरेलल होगा और दूसरा पार्ट इसके परपेंडिकुलर। तो मैंने ए वेक्टर को लिख लिया A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। अब ए वेक्टर A1 वेक्टर किसके पैरेलल है? बी वेक्टर। तो A1 वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। कुछ याद नहीं? यदि A1 वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो हम लिखेंगे A1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मतलब है IK प्लस JK प्लस KK। ये आ गया लैम्डा IK प्लस लैम्डा JK प्लस लैम्डा KK। दिस इज A1 वेक्टर। ये हमारा A1 वेक्टर। ये क्या आ गया हमारे पास? A1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन भाई ए वेक्टर आपके पास है, A1 वेक्टर आपके पास है। अब देखो A2 वेक्टर आ गया हमारा A वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 वेक्टर आ गया, A वेक्टर की वैल्यू है 6IK माइनस 3JK माइनस 6KK IK प्लस JK प्लस KK। तो A2 वेक्टर, सॉरी लैम्डा IK माइनस लैम्डा IK प्लस लैम्डा JK प्लस, तो ये आ गया आपका 6 माइनस लैम्डा IK प्लस माइनस 3 माइनस लैम्डा JK प्लस माइनस 6 माइनस लैम्डा KK। ये हमारा A2 वेक्टर आ गया। दिस इज A2 वेक्टर। अब A2 वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? बी वेक्टर। तो आप क्या लिखोगे? A2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। A2 वेक्टर is perpendicular to B vector. So therefore A2 vector dot B vector will be equal to 0. So देखो इधर 6 minus lambda IK minus 3 minus lambda JK plus minus 6 minus lambda KK dot IK plus JK plus KK equal to 0. IK plus JK plus KK equal to 0. अब इसमें डॉट प्रोडक्ट कर दो भाई। 6 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस 3 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस माइनस 6 माइनस लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0। सिक्स माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा कितना आ गया भाई? लैम्डा इक्वल टू -1। सो देयरफॉर A1 वेक्टर कितना हुआ? A1 वेक्टर माइनस IK माइनस JK माइनस, और A2 वेक्टर इसमें रख दो भाई। A2 वेक्टर में लैम्डा की वैल्यू -1, 7 IK माइनस 2 JK और माइनस 5 KK। दिस इज A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर। अभी एक और कर लेंगे इसी टाइप का प्रॉब्लम। तो इस तरह से होता है भाई डिकम्पोज करना। तो किसी भी एक वेक्टर को दो वेक्टर में इस तरह से डिकम्पोज किया कि एक वेक्टर पैरेलल है और दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर। बेटा ये वाली क्लास पूरे टाइमिंग लगाइए 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। भाई अब रिवीजन तो बहुत हो गया, तो मैं सोचा कि अब रिवीजन करेंगे अपन दिवाली के बाद। तो ये 2 दिन के लिए ये वाला एडजस्टमेंट किया, ठीक है? वरना 5 बजे ज्वाइन करना है वापस से, है ना? यस सर। हाँ सर। सर मेजर टेस्ट कब है? कल या परसों? परसों।
मेजर सर। टेस्ट परसों। ठीक है सर। मैं लिख देता हूँ भाई, किसी को कंफ्यूजन है तो। मेजर टेस्ट सर ऑनलाइन भी होएगा ना? क्यों बेटा ऑनलाइन क्यों? सर संडे उस दिन 1-1:30 बजे तक तो अचीवर्स पे टेस्ट है मेरा। वहां पर भी ऑनलाइन है बेटा? 9 बजे से 1:30 नहीं सर। फिर जब वहां ऑनलाइन नहीं दे रहे तो यहाँ पर ऑनलाइन क्यों दे रहे हो? नहीं सर, ऑनलाइन ऑफलाइन दे दूंगी मैं, पर सर वही टाइम का। वो कर लेंगे हम टाइम का, तो टाइम की चिंता मत करो। जब ठीक आपने है। बता दिया 1:30 बजे तक वहाँ टेस्ट है तो मैं कर लूंगा टाइम। ठीक है सर। चलिए एक और करते हैं। नेक्स्ट लिखो, एक्सप्रेस एक्सप्रेस 2i कैप माइनस j कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप as the sum of a vector parallel and perpendicular to vector parallel and perpendicular to vector. टू आई के प्लस 4j के माइनस 2k के 2i के प्लस 4j के माइनस 2k के 2i के प्लस 4j के माइनस 2k के। Let a vector equal to 2i के माइनस j के प्लस 3k के। अगेन इस वेक्टर को दो वेक्टर में हमें डिकम्पोज करना है। उसने बोला ना एज द सम ऑफ ए वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो कि एक तो पैरेलल है और दूसरा परपेंडिकुलर। तो मैंने ए वेक्टर को लिख दिया a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। now a1 वेक्टर इज पैरेलल टू, इसको बी वेक्टर मान लो, पैरेलल टू बी वेक्टर इक्वल टू 2i के प्लस 4j के माइनस 2k के। तो a1 वेक्टर हो गया बेटा लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये आपका a1 वेक्टर है। यहां से अब आप a2 वेक्टर निकाल लेंगे, a वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a वेक्टर है आपके पास 2i के माइनस जे के प्लस 3k के माइनस a1 वेक्टर हो गया आपका 2 लैम्डा i के प्लस 4 लैम्डा जे के माइनस 2 लैम्डा के आई कैप 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस जे कैप माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा और प्लस के कैप 3 माइनस 2 लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये a2 वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? b वेक्टर के परपेंडिकुलर। a2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। लास्ट में कौन आया? रोहित। कौन है भाई लास्ट में? बेटा ये किसका नाम लिखा? अरे ये JOSS के नाम से कौन आया है? बता दूं? तुम्हें कहा दिया है ना? मतलब नहीं। मुझे लगा रोहित है। रोहित तो पहले ही था ना क्लास में, रोहित तो है। चलो भाई a2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। so therefore a2 vector dot b vector equal to 0। a2 vector I cap 2 minus 2 lambda plus j cap 1 minus 1 minus 4 lambda और प्लस k cap
3 माइनस 2 लेम्डा डॉट बी वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। करो डॉट प्रोडक्ट 4 माइनस 4 लेम्डा माइनस 4 माइनस 16 लेम्डा तो माइनस 6 प्लस 4 लेम्डा कितना आ गया भाई सही लिखा है क्या ये एक मिनट सही है ना बाकी इधर भी सही है सब कुछ सही है ना -3/8 तो लेमडा की वैल्यू आ रही है हमारी -3/8 एक मिनट मैंने क्या क्या लिखा ये बताओ मुझे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और इसके बाद क्या लिखा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस तो सही है मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगेगा क्योंकि बाद सर में वो हाँ प्लस आएगा हाँ पर सर ये लेफ्ट साइड पे लास्ट लाइन में 3 + 2 लैम्डा 3 + 2 लेमडा एक मिनट यस मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कहीं ना कहीं से कुछ तो गलत हो अब कितना हो गया भाई -16 लेमडा -20 लेमडा कहाँ से हुआ यार 24 लेमडा हुआ ना हाँ सही है ना अब ठीक है अब ठीक है और कहीं कंफ्यूजन है तो वो देख लो भाई कहीं गलत हुआ हो तो चलिए सो देयरफॉर a1 वेक्टर आ गया हमारे पास -1/4 इंटू 2i के प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप तो दिस इज इक्वल टू -1/2 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1/2 k कैप सर -j कैप एक मिनट देख लेंगे -j की ठीक है अब ये a1 वेक्टर हो गया a2 वेक्टर देखो इधर लेमडा की वैल्यू रखो कितनी थी लेमडा की वैल्यू -1/4 तो 2 + 1/2/4 मतलब 5/2 इधर -1/4 रखो तो कैंसिल हो गया क्या कैंसिल हो यस गया सर और यहाँ -1/4 रखा तो ये कितना हो गया 5/2 के तो 5/2 i के प्लस के बिल्कुल सही है दोनों वैल्यू सही है सो दिस इज द a वेक्टर एंड a2 वेक्टर तो ये a1 वेक्टर और a2 वेक्टर आ गया जो कि इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर लिख लीजिए इसको
ठीक, नेक्स्ट dot product of a vector. Next problem. Dot product of a vector ik plus jk minus 3kk ik plus 3jk minus 2kk and 2ik plus jk plus 4kk and 2ik plus jk plus 4kk are 0, 5 and 8 respectively. Find the vector. Find the vector. तो हमें वेक्टर निकालना है. You have to find the vector. अब ये बोल रहा है किसी एक वेक्टर का इन तीनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ये गिवन है. तो पहले वो वेक्टर सपोज कर लो. Let the vector be. Let the vector be a vector equal to xik plus yjk plus zkk. Now a vector dot पहला वेक्टर ये रहा ik plus jk minus 3kk. कितना गिवन है इसका डॉट प्रोडक्ट? 0. तो ए वेक्टर है हमारा xik प्लस yjk प्लस zkk डॉट ik प्लस jk माइनस 3kk इक्वल टू 0. तो x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो जनरली क्या होता है, एक चीज समझो, इस तरह की इक्वेशन यदि हमें सोल्व करनी है यदि इस तरह की इक्वेशन मुझे सोल्व करनी है तो किसी एक वेरिएबल को वैल्यू निकालनी पड़ती है. तो हम टारगेट हमेशा जेड पे करना ज्यादा अच्छा रहता है. तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल दो. तो यहाँ से जेड का वैल्यू कितना आ गया भाई? एक्स प्लस वाई बाई. ये जेड का वैल्यू होती है. जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई. ये पहला काम हो. अब ए वेक्टर डॉट दूसरा आई के प्लस 3j माइनस 2k. ये हमें 5 गिवन है. तो xik प्लस yjk प्लस zk डॉट ik प्लस 3j माइनस 2k इक्वल टू 5. तो ये इक्वेशन आ गई x प्लस 3y माइनस 2z. अब z की वैल्यू यहाँ रख दो भाई. x प्लस वाई बाई 3 सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस 7y माइनस 15 इक्वल टू 0. ये हमारी पहली इक्वेशन है. x प्लस 7y माइनस 15 इक्वल टू 0. ये x और y में एक इक्वेशन आ गई है. इसी तरह a वेक्टर डॉट क्या था? 2ik प्लस 4kk इक्वल टू 8. a वेक्टर डॉट 2ik प्लस jk प्लस 4kk इक्वल टू 8. xik प्लस yjk प्लस zkk डॉट 2ik प्लस jk प्लस 4kk इक्वल टू 8. तो ये आ गया 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 8. फिर वापस z की वैल्यू रख दो. z की वैल्यू है x प्लस वाई बाई 3. सिक्स एक्स प्लस 3y प्लस 4x प्लस 4y 24.
10x प्लस 7y इक्वल टू 25। चलो अब ये आ गया 7y, तो इसलिए मैं दूसरा मेथड लगा रहा हूँ, मतलब सीधा मेथड लग जाएगा, नहीं तो मैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाता, यदि कुछ अलग आता था। अब यहाँ 7y आ रहा है, वहां 7y आ रहा है, तो फिर तो सब्ट्रैक्ट करना ही बढ़िया, फिर क्यों लगाना है, फिर तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। यदि कुछ दोनों अलग अलग आते तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया, तो 1 प्लस 7y माइनस 15 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 2 आ गया, तो z का वैल्यू यहाँ रख दो, 1 प्लस 2 बाई 3, 1 आ गया। So what is a vector? So therefore a vector equal to I k plus 2j k plus k, ये भाई हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर, वो वेक्टर जो कि इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट आपका 058 बनाना, इस तरह से करना है। लिख लिया? इसमें लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। Projection of a vector on another vector, जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर या ये बी वेक्टर मान लो, और ये ए वेक्टर मान लो, इसका प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे बी वेक्टर पे निकालना, तो ये वाला प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे ये मैंने ये प्रोजेक्शन है, मुझे ये लेंथ निकालनी है पी, ओ एम, सॉरी, ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन, ये ओ एम लेंथ निकालनी। एंगल में मान लेता हूँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ओ एम की लेंथ निकालनी। तो बेटा कोस थीटा क्या होगा, बी बाई है, तो ओ एम अपॉन ओपी, और हम इस लैंग्वेज में बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर, तो हमारा ओ एम आ गया प्रोजेक्शन ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर कोस थीटा, ओ एम क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा। अब बेटा कोस थीटा की वैल्यू मैंने लिखवाई थी, क्या होता है कोस थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्या हो गया, कैंसिल,
So what is the projection of A vector on B vector? A vector dot B vector magnitude of B vector आया, ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा projection of A vector on B vector. This is the projection of A vector on B vector. ये इसका फॉर्मूला है, किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन. Projection of A vector on B vector is A vector dot B vector upon magnitude B vector. इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. भाई जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डालोगे ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे है, ऐसे याद रखो. Projection of B vector on A vector is A vector dot B vector upon magnitude of A vector. लिखो अब इस पे प्रॉब्लम. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A vector equal to 3ik plus 4jk minus kk on B vector plus C vector where B vector equal to ik plus jk plus 2kk and C vector equal to 2ik plus 3jk minus kk. हमें प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. We have to find the projection of A vector on B vector plus C vector. B vector plus C vector. 3ik plus 4jk plus kk. Now projection of A vector on B vector plus C vector. This is equal to A vector dot बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और जिस पे प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे, मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे है. बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे है. (24 upon root 26). This is the projection of A vector on B vector plus C vector. ये इसका प्रोजेक्शन हो गया.
क्लियर? देखो इसके बाद प्रूव दैट angle between two diagonals of a cube, angle between two diagonals of a cube is cos inverse 1 by 3. Prove that angle between two diagonals of a cube is cos inverse 1 by 3. क्यूब के कोई भी दो डायगोनल के बीच का एंगल cos इनवर्स 1 by 3 होगा। अब बेटा क्यूब कैसे बनाते हैं बेटा, इधर देख लेना, जिसको नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। दो स्क्वायर बनाइए आप, पहला स्क्वायर ऐसे बना लीजिए और इसके अंदर इस तरह से बीच में से लेना, यहाँ से यहाँ पर आप इसका दूसरा स्क्वायर बना लीजिए। इस तरह से दो स्क्वायर बनाओ, पहले बनाओ इस तरह के दो स्क्वायर। Prove that the angle between two diagonals of a cube is cos inverse 1 by 3. मिला दो। ऐसे मिला दो, ये मिला दो, ये सब मिला दिया। और मिलाने के बाद देखो इधर, ये ओरिजिन हो गया, ये गया आपका एक्स एक्सिस, ये गया आपका वाई एक्सिस। किसको मान लो, इसको मान लो या इसको मान लो, एक ही बात है, किसी को भी मान लो, ऊपर मान लो, ये वाई एक्सिस। और ये क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस। बनाओ उसको। अब मैं मान लेता हूं क्यूब की साइड ए। अब इनको नाम दे दो भाई, इस वाले को ए दो, बी दो, सी, डी, ई, एफ और जी। अब क्योंकि मैंने साइड ए मानी तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए ए 0 0, एक्स एक्सिस पर है ए 0 0। बी के कोऑर्डिनेट हो गए 0 a 0 और सी के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 a। सी के कोऑर्डिनेट 0 0 a। अब यहां से ध्यान से देखना, आप आगे के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर, तो वाई में 0 की जगह क्या आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए ए ए 0, इस 0 की जगह ए आ गया। फिर वापस देखो, तो इस 0 की जगह ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इधर, तो जेड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जेड थोड़ी जा रहा है, एक्स जा रहा है बेटा, तो इस 0 की जगह क्या आ जाएगा। फिर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है,